इंदौर की सोनम रघुवंशी जो हनीमून मनाने के लिए अपने पति को मेघालय की राजधानी शिलोंग की वादियों में ले जाती है, वहां पर सोनम ने 3 सुपारी किलर से मिलकर के अपने पति राजा रघुवंशी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इसके बाद सोनम रघुवंशी 2 दिन बाद इंदौर लौट आती है और यहाँ पर अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ 12 दिन तक रातें रंगीन करती है। क्या आप सोच सकते हैं कोई महिला इतनी क्रूर प्रवृत्ति की, इतनी चांडाल हो सकती है कि अपने पति को अपने हाथ से ही हत्या कर दे सुपारी किलर के मदद से, और उसके बाद निष्फिक्र होकर के सब इन बातों से दूर कि वो पकड़ी भी जाएगी, अपने गृह नगर इंदौर लौट आती है। वो अपने राज कुशवाहा प्रेमी के साथ 12 से 13 दिन रातें गुजारती है, मजे से खाना पीना खाती है, सारे हालचाल लेती है। दरअसल सोनम रघुवंशी, उसका प्रेमी राज कुशवाहा और जो सुपारी किलर हैं विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत, फिलहाल मेघालय पुलिस की गिरफ्त में है। 8 दिन की पुलिस रिमांड पर है ये पांचों लोग। मेघालय पुलिस, शिलांग पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है और सारे सबूत इकट्ठे करने का प्रयास कर रही है। इधर सोनम रघुवंशी और सुपारी किलर और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को लेकर के रोज रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि सोनम रघुवंशी अपने पति का मर्डर करने के बाद अपने शहर इंदौर भी लौट आई थी और 14 दिन तक या 12 से 13 दिन तक वो फ्लैट लेकर के किराए पर रही। रात में राज कुशवाहा जो उसका प्रेमी है वो भी पहुंच जाता था उस फ्लैट में और दोनों रातें रंगीन करते थे। दरअसल 23 मई 2025 को शिलांग की खाई में अपने पति राजा रघुवंशी को मर्डर करने के फेंकने के बाद सोनम रघुवंशी 23 मई की शाम को ही शिलोंग से इंदौर के लिए रवाना हो जाती है। पहले वो सिलीगुड़ी पहुंचती है, सिलीगुड़ी से ट्रेन पकड़ करके वो इंदौर पहुंच जाती है। 25 मई को इंदौर पहुंचती है। इस सबसे निडर, बेफिक्र कि उसे कोई पहचान मिलेगा, वो 25 मई को इंदौर पहुंच जाती है। इधर 25 मई को ही राजा रघुवंशी के परिजन और सोनम रघुवंशी के परिजन शिलोंग पहुंच जाते हैं। एक तरफ शिलांग के आसपास 50 किलोमीटर के दायरे में जो खाई पड़ती है, पहाड़ पड़ते हैं, इतने खराब मौसम के बावजूद वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और कई टीमें शिलांग पुलिस की मदद से राजा रघुवंशी को सर्च करती हैं। अभी राजा रघुवंशी की डेड बॉडी नहीं मिली है, ना ही कोई सामान मिला है, ना ही सोनम रघुवंशी का कुछ पता चल रहा है। मामला मीडिया में बहुत हाईलाइट हो रहा है। इधर सोनम रघुवंशी मजे से इंदौर में एक किराए के फ्लैट में रह करके मौज कर रही है। आखिरकार 2 जून 2025 को शिलांग पुलिस ने राजा रघुवंशी की डेड बॉडी बरामद कर ली। जब डेड बॉडी बरामद हो जाती है और ये क्लियर हो जाता है कि राजा रघुवंशी का मर्डर किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी कहां पर है। किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सभी लोग, पूरा देश इसी संवेदनाओं से जूझ रहा था कि सोनम रघुवंशी जहां पर भी हो, सकुशल हो, जिंदा हो, क्योंकि उसके पति का तो मर्डर हो चुका है, उसका कहीं किडनैप ना कर लिया गया हो या उसके साथ कोई अनहोनी ना हुई हो। लेकिन कभी किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई होगी, सपने में भी नहीं किसी ने सोचा होगा कि वो सोनम रघुवंशी जिसके लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा है जिंदा होने की, सकुशल होने की, वो इंदौर में अपने लवर, अपने प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है।
3 जून को 4 जून को राजा रघुवंशी की डेड बॉडी इंदौर पहुंच जाती है। अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां की जाती है। इधर राजा रघुवंशी के घर के सामने सारा मीडिया जमा है, एक एक घटनाक्रम का लाइव सीन दिखाए जा रहे हैं। इधर सोनम रघुवंशी इंदौर में ही देवास नाके पर एक लग्जरी फ्लैट जो उसने 1 महीने किराए पर लिया था। हम आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने सोनम की शादी से 1 महीने पहले ही एक लग्जरी फ्लैट देवास नाके पर इंदौर में किराए से ले लिया था, जिसका किराया 17,000 रुपये था। 3 महीने का एडवांस दिया गया था। तो एक तरफ राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी के पति की जिसकी हत्या हो चुकी है, उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही है। उसकी डेड बॉडी चूंकि घर आ चुकी है, सारा मीडिया जमा है, लाइव पे लाइव दिखाए जा रहे हैं। इधर सोनम रघुवंशी टीवी पर सब देख देख करके हंस रही है और ये सोच करके बहुत खुश हो रही है कि वो अपने षड्यंत्र में सफल हो गई है। जब राजा रघुवंशी की अंत्येष्टि के तैयारियां चल रही थी, तो सोनम का जो प्रेमी है राज कुशवाहा, वो सुबह निकल कर एक कहकर निकलता अपने प्रेम का सोनम से कि तुम आराम से यहीं रहो, तुम्हारे लिए हमने ऑनलाइन खाना मंगा दिया है। इतने दिन फ्लैट पर रही सोनम रघुवंशी, ऑनलाइन खाना भी आता रहा, टीवी पर सारे समाचार भी देखती रही। इधर अंत्येष्टि के लिए सोनम का प्रेमी राज सोनम के घर पहुंच जाता है और सोनम के पिता देवी सिंह को लेकर के वो राज रघुवंशी के घर के दरवाजे पहुंचता है। ऐसे फुटेज भी सामने आए जब राज कुशवाहा सोनम के पिता देवी सिंह को कंधा दे करके राजा रघुवंशी की अंत्येष्टि में शामिल कराने के लिए लाया है। राजा रघुवंशी की अंत्येष्टि हो जाती है और इधर शिलांग में सोनम रघुवंशी की लगातार सर्चिंग की जाती है। भीषण बारिश, खराब मौसम के बावजूद 80 से 90 लोगों की टीम खाइयों में, पहाड़ियों में, पहाड़ों में, झरनों में सोनम रघुवंशी का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। इधर सोनम रघुवंशी इंदौर में लग्जरी फ्लैट में टाइम टाइम पे खाना भी खाती है, टीवी देखती है और अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ गुलछर्रे उड़ाती है, अय्याशी करती है, रातें रंगीन करती है। लेकिन 7 जून 2025 को राज कुशवाहा को लगा कि ये मामला ऐसा ना हो कि कहीं इसका पर्दाफाश हो जाए, तो उसकी प्लानिंग ये थी दोनों की कि सोनम को ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां से वो ये नाटक रच सके कि उसका किडनैप किया गया था। तो 7 जून 2025 को राज कुशवाहा अपने दोस्त की मदद से एक कार से सोनम रघुवंशी को लेकर के बनारस के पास पहुंचता है और अपने एक परिचित के पास वहां छोड़ देता है और राज कुशवाहा वहां से इंदौर पहुंच जाता है। इधर सोनम राज कुशवाहा की प्लानिंग के अनुसार, साजिश के अनुसार गाजीपुर के पास रात्रि में 1:30 बजे एक ढाबे पर पहुंचती है और वहां पर बाद में खुलासा होता है कि वही सोनम रघुवंशी है जो अपने पति के साथ हनीमून मनाने के लिए मेघालय की राजधानी शिलोंग गई थी, वहां से एक गायब है। सोनम रघुवंशी ने ढाबे पे प्रपंच रचा कि उसके पति का मर्डर कर दिया गया है, लुटेरों ने उसको मार डाला है और मेरा किडनैप कर लिया है, मैं किसी प्रकार से यहाँ पे आ गई हूँ, मैं यहाँ पे कैसे आई हूँ मुझे कोई जानकारी नहीं है। किसी प्रकार सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश अपनी हिरासत में लेती है, वो 1 स्टॉप सेंटर में उसको रखती है। इसके बाद मेघालय पुलिस तक की जानकारी पहुंचती है। मेघालय पुलिस ये क्लियर कर देती है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर किया है और इसमें 3 सुपारी किलर उसके साथ हैं। 3 सुपारी किलर की मदद से सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी का मर्डर किया और उसकी डेड बॉडी को 4 फीट जाली ऊपर उठा करके 1000 फीट नीचे गहरी खाई में फेंक दिया। इसके बाद जैसे ये खबर फैलती है
कि सोनम ही हत्यारे ने, सोनम ही बेवफा निकली है, सोनम ने ही अपने पति की हत्या की है। अभी हत्या के सारे आरोपी मेघालय पुलिस के हवाले हैं, पुलिस रिमांड पर है, उनसे भी पूछताछ जारी है। अब देखते हैं और क्या क्या इसमें नए नए खुलासे होते हैं।